हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम उसी सीरीज़ की सेकेंड वीडियो लेके आए हैं, मतलब पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम करेंगे हमारे क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। द क्वेश्चन इज द कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। मीन्स 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वही फॉर्मूला को रिवाइव करो, कौन सा था? Q इक्वल टू एन ई, वे Q इज चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू वी नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमें पता है। बस डायरेक्ट पुट कर दो, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। चार्ज बोला है 1 कूलम में, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। 1 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n। n विल बी योर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना हो जाएगा? 10⁻19 अपॉन 1.6, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वांटिटी को, व्हाट वी विल गेट? 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स कम विद नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. For 10 minutes and current is 0.5 ampere. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. कितना charge flow करेगा? First of all we will write what is given. We have given I which is 0.5 ampere and we have given time which is 10 minutes. इसको कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड में, क्योंकि हमें पता है SI यूनिट हमारी सेकंड होती है। 10 इंटू 60 दैट विल बी योर 600 सेकेंड्स। कोई डाउट यहाँ तक? वेरी सिंपल, वेरी बेसिक्स। अब हमारा क्या फॉर्मूला था करंट का, बताओ? करंट का फॉर्मूला विल बी योर Q बाई टी। तो Q बाय 600 इज इक्वल टू व्हाट इज I? I इज योर 0.5, तो Q कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.5 इंटू 600। Q is equal to 1/2 into 600, that will be your 300 कूलम। इतना चार्ज प्रेजेंट होगा जब हम 0.5 एम्पियर करंट 10 मिनट के लिए एक बल्ब में दौड़ाएंगे, तो इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा, इतना चार्ज। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा CBSE 2020 में पूछा हुआ है। ये दो ऐसे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस। बोला द वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर आर। ये हम कर चुके हैं हमारे नोट्स में, तुमने फर्स्ट वीडियो देखा होगा पार्ट 1, यदि नहीं देखा तो उसको देखिए, वेरी इजी। तो क्या होता है हमारे पास? तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। वेरी इजी। ओके, एक यूनिट बोले 1 नैनो एम्पियर इज इक्वल 10⁻⁻9 एम्पियर। N इज नैनो, ये एक न्यू पढ़ लेते हैं, वैसा से पूछ लें तो ये सेम हमारा वोल्ट पे भी चलते हैं। मतलब 1 मिनी वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट, 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल 10⁻6 वोल्ट। ये यहाँ पे भी हमारी ये चीज़ चलती हैं। ओके, वेरी सिंपल, वैसे बेसिक। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। The number of electron passing through a cross section of a filament in 16 seconds roughly would be this। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन से बहुत उम्मीद है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। प्लीज गाइस इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखो। क्या क्या गिवन है हम उसको लिख लेते हैं पहले। करंट इज योर 1 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट वी हैव गिवन विद then we have given time is equal to 16 seconds। हमसे क्या पूछा है? find the number of n हमसे पूछा है। अब फॉर्मूला लगा दो। I क्या होता है हमारे पास? I is equal to Q by T। ओके, Q क्या होता है? हमसे Q पता है, we have no Q is equal to NE। तो फॉर्मूला will be your NE by T। we have to calculate n, तो n को यहीं पे रखो, बाकी सबको वहां पे भेज दो, तो IT by E। n will be your what is your I? I is given here 1 into
time is your 16 second, okay, and charge is 1.6 10 to the power minus 19. Very simple. So we will solve it. इसको हम 10 कर देते, 16 10 और n will be your 10 into 10 की power 19, which is your 10 की power 20. The power will get up, मतलब 10 की power 1 into 10 की power 19 is equal to 10 की power 1 plus 19, तो which is your 20. So this is your option. Very easy. इस क्वेश्चन से मुझे बहुत उम्मीद है, मैंने तुम्हें उस टाइम में बोला था कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं. So focus on this formula, means this is a very very important formula, this one, and Q equal to NE, very important for your class 10th basics and concepts. So next question आते हैं, why emitter is always connected in series. देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं 1 मार्कर 2 मार्कर और 3 मार्कर में. जैसे एक क्वेश्चन 3 मार्कर में मेरे हिसाब से आ सकता है. ये क्वेश्चन हुआ, why voltmeter is connected in parallel, what is the resistance of emitter, what is the resistance of voltmeter. ये क्वेश्चन का सिमिलर आंसर ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो सकता है, मतलब हमने बोला कि एक बार आंसर पढ़ लेते हैं. An emitter is always connected in series because as emitter is used to measure current, पता है हमें emitter current measure करता है, flowing through the circuit, कितना फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर. As we know the current remains same in series connection. ये हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे, करंट हमारा सेम रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे. एंड रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज वेरी स्मॉल सो इट डज नॉट इफेक्ट द करंट. मतलब रेजिस्टेंस तो हमारा एमीटर का होता है बहुत स्मॉल होता है, वो स्मॉल क्यों होता है हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा. सो इट डज नॉट इफेक्ट द करंट टू बी मेजर्ड, सो इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. तो हम एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक 5 dry cell, each of this volt have internal resistance 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.2. मतलब हमने 5 सेल को कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर. These are the internal resistance of the cell and ये हमें दे रखा है वोल्टेज, हर एक सेल का वोल्टेज, और हमें कनेक्टेड करें सीरीज में. तो what current will these 5 cell furnish through 10 ohm resistors. देखो इसमें थोड़ा सा मतलब हमारा ओम्स लॉ का लगेगा हल्का सा वो फॉर्मूला, बट उसको हम अगली वीडियोस में कवर कर लेंगे तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा अच्छी तरीके से. सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी, यदि 5 सेल हमारे लगे हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो टोटल क्या होगा 5 बैटरीज के अक्रॉस. 5 को इंटू कर दो ईच सेल का जो हमारा वोल्ट है उससे, तो हमने इसको इंटू करा तो हमारा नेक्स्ट टोटल वोल्टेज कितना आ गया 7.5. अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, एज वी नो इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस विल गेट एडेड अप. As we will see in the future video, we will get clear idea about it. बाकी स्कूल में शायद तुमने पढ़ा ही होगा ये सब चीज़ें, तो बाकी अगली वीडियो में तुम्हें इसके बारे में पता भी चल जाएगा. So we will add all the resistance of internal resistance of each cell because वो सीरीज में कनेक्टेड है. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1.2. So what we will do, we will add all this. तो 0.2 and then we have 0.3, 0.4, 0.5. And then we have add 1.2. These are in the resistance of the cell, and we add the resistance which is total resistance, that is 10 ohm जो हमारे साथ में लगा हुआ है. इनको सबको ऐड कर देंगे तो नेट रेजिस्टेंस वी विल गेट 12.6 ohm आफ्टर एडिंग ऑल दिस. सो करंट कितना होगा हमारा V/R, ये ओम्स लॉ होता है, इसमें हमने ओम्स लॉ लगाया है. तो द करंट विल बी योर V which is your 7.5 upon R that is your 12.6. the answer will be this ampere. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसका ये सर्किट डायग्राम थोड़ा सा मतलब सोचे इसमें क्या होगा इस क्वेश्चन में. इसमें करीबन ऐसे होगा कि हमारे 5 सेल तो लगे हुए हैं ऐसे करके, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है यहाँ पे यार. तो इन सब का रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस वो हमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड. किस में प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो रखे हैं. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक बार देखते हैं हर एक सर्किट को. आइए तो मैं देख के पता लगा बिकॉज ये सीरीज है तो ये तो हमारे वैसे गलत हो गया. वोल्ट में तो कभी सीरीज में नहीं लगता. ये वाला देखते हैं हम सेकेंड वाला पॉइंट. ये वैसे दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. एक बार थर्ड गलत क्यों है ये भी देखते हैं. थर्ड वाला गलत इसलिए बिकॉज वोल्ट मीटर हमारा सीरीज में लग गया, एमीटर हमारा पैरेलल में लग गया, तो वैसे गलत हो गया. दिस वन इज, देखो ये क्वेश्चन क्वाइट तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि ये क्यों नहीं सही हुआ. बस ये क्यों नहीं सही हुआ बिकॉज इसका जो मैग्नेटिक टर्मिनल ऑफ सेल है वो हमारा कनेक्ट हुआ है एमीटर के पॉजिटिव से, तो ये रॉन्ग हो गया ना कनेक्शन. दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल. मैक्सिमम पोटेंशियल कब होगा. सो ये देखो इधर तुम्हें दिख रहा होगा ये दो एक साथ लग गए तो ये भी नहीं होगा मैक्सिमम. ये भी देखो एक साथ, ये भी मैक्सिमम नहीं होगा. ये भी मैक्सिमम नहीं होगा बिकॉज ये पॉजिटिव एक साथ लग गए. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन.
देखो एक साथ देखो प्लस माइनस, लंबी डंडी को हम प्लस बोलते हैं, छोटी डंडी को माइनस बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड नेम द डिवाइस टू मेजर इट। तो ये तो हम वैसे पढ़ चुके हैं। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स। ये हमारे कौन साइंटिस्ट के ऊपर लगाता है? अलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्टमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर द वोल्टेज। हम वोल्टमीटर डिवाइस यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बी लो और हाई? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। देखो ये हम अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि एमीटर हमारा क्या होता है, सीरीज में लगता है, उसका रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, लो होता है एमीटर का, ठीक है। वो लो इसलिए होता है कि हमारा जो करंट फ्लो करता है सर्किट में वो ऑल्टर ना करे। ये देखो रेजिस्टेंस हाई होगा तो सीरीज में लगा हुआ है तो वो करंट ले लेगा, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई है तो करंट वो ले लेगा, तो इसलिए बोलते हैं उसको हमारा रेजिस्टेंस शुड बी लो। आई बस रीजन पढ़ लेते हैं। एन आइडियल एमीटर इज वन विच हैज जीरो रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर क्या होता है, जीरो मानते हैं, पर जीरो इज नॉट पॉसिबल। सो एमीटर बोलते हैं क्लोज टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि इफ इट इज नॉन जीरो एंड सब्सटेंशियल इट विल इफेक्ट द करंट। एज एमीटर सीरीज में लगा हुआ है तो करंट को इफेक्ट करेगा। देखो ऐसे ये एमीटर, देखो ये सब जो हमारी इसकी रीडिंग्स हैं, ये इसका लीस्ट काउंट वगैरह होता है, वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। फिलहाल अभी इसके लिए तुम देखो कि सीरीज में लगा हुआ है, तो यदि इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी तो वो हमारा करंट को ऑल्टर करेगा, दैट्स द रीजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू पॉइंट एट 128 वोल्ट। मतलब एक पॉइंट हमारा ए है, उस पे 118 वोल्ट है वोल्टेज की यूनिट, और एक पॉइंट बी है जिसपे 128 वोल्टेज है। डिफरेंस इन पोटेंशियल हो गया, तुम्हारा वर्क डन होगा एज वी डिस्कस। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो V इज इक्वल टू W अपॉन कितना चार्ज को मूव करें, 2 कूलम। एंड V क्या हो गया हमारा, चेंज इन पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू 128 माइनस 118 वोल्ट विच इज इक्वल टू 10 वोल्ट। दिस इज हमारा वोल्टेज। सो 10 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन 2, वर्क डन इक्वल टू 20 जूल। तो हमें 20 जूल वर्क लगाना पड़ेगा एक चार्ज 2 कूलम चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखने के लिए, बिकॉज हायर पोटेंशियल पे है। सो वी हैव टू डू दिस अमाउंट ऑफ वर्क। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी? ईच कूलम ऑफ चार्ज मीन्स वी हैव गिवन Q value is 1 and we have given V value is 6 volt. So as we know V equal to W upon Q. How much energy means work equal to energy. हम ये आगे पढ़ेंगे भी, वर्क का एनर्जी बोल सकते हैं हम। वर्क डन इक्वल टू VQ, V इज योर 6 एंड Q इज योर 1, तो 6 जूल वर्क लगेगा हमें हर एक ईच कुलम को उठा के, एक ईच कुलम को 6 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस लगा के हमें इतना एनर्जी वर्क करना पड़ेगा 6 जूल के अक्रॉस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी अ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। Should the resistance of voltmeter be high or low? As I already mentioned कि मतलब हमारा सीरीज के केस में हमारा रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल, बट इन केस ऑफ वोल्टमीटर रेजिस्टेंस शुड बी हाई। हाई इसलिए होना चाहिए कि वो नेग्लिजिबल करंट उसके अक्रॉस पास हो, तो सारा हमें यहाँ पे मिल जाए। तो अ वोल्टमीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, सो इट टेक्स नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट से बिल्कुल लेस करंट ले पाए, सारा करंट मतलब यहीं से पास हो जाए हमारा, तो ये हमारा इसकी वैल्यू को ऑल्टर ना करे, इसलिए बोलते हैं हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल and the resistance of emitter should be as low as possible because connected in series, it is connected in parallel. तो इसके ऊपर तुम्हारा एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। So that's it for today's session. In next video we will discuss Ohm's law and series combination, parallel combination and a lot of things. So thank you guys. So guys, like and subscribe to my YouTube channel.